हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ ये 14 अगस्त का वीडियो है। तो मैंने ये वीडियो उसी जगह से स्टार्ट किया जहाँ से हमने अपना पुराना वीडियो ख़त्म किया था। तो यहाँ अभी ऋषु अपना होमवर्क कर रहा है, तो यहाँ इसका होमवर्क चल रहा है। तो मैं मैगी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि तब तक ये अपना होमवर्क कर लेगा। और ये 14 अगस्त को ऋषु का प्रोग्राम हुआ था, 15 अगस्त वाला, तो ये एक दिन पहले ही कर दिया था। तो उसी को सारा सामान पड़ा हुआ है। तो ये 14 अगस्त का ही शाम का वीडियो है। तो यहाँ ये ऋषु के लिए मैंने ले लिए थे शॉप से सुबह। और ये देखिए बच्चे किस तरह से खेलते हैं। तो इसमें फ्लैग की जो डंडी थी ना, उसी में ये लगा लिए। और ये अभी मैंने नए ही लिए थे इसके इसी बार। तो ये मैं दिखा रही हूँ और सभी इकट्ठा कर लिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज़ हो खेलने की बना लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने पूरा सामान फैला के डाल लिया है। और ये फ्लैग वाली डंडी थी, तो इसी में लगा लिए। तो बच्चे अपने मस्ती मस्ती में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं सारा सामान अभी रख दूँगी। और ये मैंने पिछली बार लिया था, तो इसमें ना कलर लग गया, तो इसकी वजह से फिर ये मैंने रख दिया था। तो अभी मैं सारा सामान इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि दोबारा यूज हो जाएंगे। क्योंकि एक बार में तो वैसे हो नहीं जाते, तो मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ रिशु खा रहा था बिस्किट, तो ये मुझे बिस्किट देने लगा। क्योंकि इसकी आदत है कि ये फेंकता नहीं है, कोई भी चीज़ अगर नहीं खा पाएगा तो मुझे पकड़ा देगा कि मम्मा आप खा लो। तो इस तरह से बच्चों में जैसी आदत बनाओगे वैसी ही बन जाएगी। तो यहाँ रिशु ने मुझे दे दिया और ये पूरा ही उठा के ले आया था, तो अपना खाता रहा। फिर नहीं खाया तो फिर मुझे पकड़ा दिया। और यहाँ ऋषु का होमवर्क था थोड़ा सा, तो वो अपना कर लिया। तो बीच बीच में मैं करवा देती हूँ, स्कूल से आने के बाद करवा देती हूँ। और फिर बचा हुआ शाम के टाइम जो ये सो के जागता है ना, तब मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ अभी मैं खिलाने लगी, इसे मैगी बन गई थी, तो मैं सोचा ही चलो इसके मैगी भी खिला देती हूँ। तो यहाँ अभी मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ था, मैंने बताया ही था पिछली वीडियो में। तो उसी की वजह से फिर मैंने मैगी बना दी थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं। और यहाँ हस्बैंड ले आए थे गैस। उसके बाद फिर मैंने गैस सिलेंडर लगाया और फिर उसके बाद मैंने रख दी चाय बनने। तो अभी हस्बैंड आ चुके थे, तो मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो अभी मैंने अदरक डालने के बाद चाय पत्ती, चीनी ये भी डाल दिया। तो यहाँ मेरी चाय बनके हो गई रेडी। तो मैं इन फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और शाम को थोड़ा सा मन आ जाता है चाय पीने का, क्योंकि अगर सुबह न पीते हो तो शाम को, क्योंकि एक टाइम तो मुझे चाहिए। तो इस वजह से मैं शाम को बना लेती हूँ, सुबह मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। तो इसकी वजह से मैं फिर शाम को ही बना लेती हूँ। और यहाँ ये सुबह मैंने जो सेक रखे थे चिप्स पापड़, तो ये रखे हुए थे, तो मैंने ये भी निकाल लिए। तो ये भी अभी शाम के टाइम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर रखे रहे हैं। और भी बारिश का टाइम है, तो सीलन से हो जाते हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगते हैं। तो मैं इसमें एयर टाइट करके रख दूँ, फिर तो अच्छे रहते हैं। और अगर थोड़ा सा भी खुला रख दूँ तो ये फिर खाने में भी नहीं आते हैं। तो ये हमें ले आई, मैं सोचा कि चलो अभी शाम की चाय बनेगी और चाय के साथ ये ना बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ रिशु अपने पापा से मस्ती कर रहा है। और बच्चे होते हैं, इनके पापा आते ही इनकी शुरू हो जाती है मौज मस्ती, क्योंकि अपने पापा के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शाम को वापस आएंगे, बस इसकी बातें शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से मैं पहले ही से इसका होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, फिर ये आराम से मस्ती करता है। तो यहाँ हम चाय वगैरह पी लिए, उसके बाद फिर दूध रखा हुआ था, तो उसमें मैंने नींबू डाल दिया। तो इसको मैंने फाड़ा है, क्योंकि फिर सुबह लंच में मैं इसके पनीर के पराठे दे दूँगी। तो मैंने पनीर बना दिया, और मैं नींबू डाल के ही फाड़ती हूँ। अगर नींबू नहीं होता है तो मैं वाइट विनेगर डाल देती हूँ, नहीं तो वैसे तो अगर नींबू रखा होगा तो मैं नींबू डाल के ही फाड़ती हूँ।
और दूध काफ़ी अच्छे से फट गया था, तो फिर मैंने उसे रख दिया। और इधर मैं मूली कट करने लगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ मूली, आज मूली की भुजिया बनाऊँगी। तो मैंने धुल के तो रख दी थी, लेकिन मैंने कट नहीं की थी, तो मैं अभी कट कर लेती हूँ। और इसको मैं साथ साथ में ही बॉईल भी करने रखती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बॉईल करने के बाद फ्राई करती हूँ। तो इस तरह से मूली की सब्ज़ी बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं वैसे कच्चा फ्राई नहीं करती हूँ, तो हर किसी का तरीका ना अलग अलग होता है। तो मुझे इस तरह से फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर इसको बॉईल करने के बाद फ्राई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है मूली की। तो अभी मैंने मूली बॉईल करने रख दी, उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। तो जब तक मूली बॉईल होगी, इधर मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। और थोड़ी देर पहले आटा लगा के रख दो तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती हैं। तो मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत आटा लगा के तुरंत रोटी बनाओ तो फिर वो अच्छी बनती नहीं है, और इतनी सॉफ्ट भी नहीं बनती है, और फिर फटी बनती है। इस टाइप की रोटी बनती है। तो मैंने इसको आटा लगा के रख दिया। उसके बाद या आटा इसमें मैंने पिसा के रखा है, क्योंकि मैं लाई थी गांव से, अपनी गांव से लेके आई थी गेहूं। क्योंकि इस बार ना सासू माँ ने बोला कि गेहूं ले जाओ, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने रख ही दिए। तो उसी का मैंने ना आटा पिसाया था, तो उसी को मैंने अभी चेयर पर रख दिया। और मैंने वैसा नहीं किया, पलटा नहीं है, क्योंकि बाद में मैं सुबह के टाइम डालती हूँ किसी भी बर्तन में। क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, जब नहाने से पहले डाल दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो डालते टाइम ना उसका आटा वगैरह उड़ता है। तो इसकी वजह से मैं जब नहाऊँगी तभी मैं डाल देती हूँ। और फिर मैं यहाँ लेके आ गई लहसुन, क्योंकि लहसुन का मैं तड़का लगाती हूँ मूली में। और यहाँ रिशु की चल रही हैं बातें, तो ये इतना ज़्यादा इधर उधर घूम घूम के बातें में बिजी है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, तो यह इधर उधर घूम रहा था। तो मैं इससे बोले जा रही थी कि बेटा इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो फिर ये पीछे मस्ती करने लगा, कह रहा नहीं मम्मा मुझे तो निकलना है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते ही हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मस्ती आती है। तो ये अपने पापा से जब खेल के खुद हो जाएगा बोर, तब फिर ये मेरे पास आएगा। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा मस्ती हो रही थी, तो किसी कर रहा था कि मम्मा मुझे प्लीज़ जगह दे दो, मैं निकल जाऊँ। तो यहाँ लहसुन मैंने छील के कट कर लिया। उसके बाद मैंने मूली भी निकाल के रख ली है। तो ये मैंने ठंडी करने रख दी है, क्योंकि उसे निचोड़ना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो फिर वो जब तक ठंडी होगी इतनी देर में मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसका इंतज़ार देखती कि मैं मूली पहले सब्ज़ी बना लूँ उसके बाद मैं रोटियां सेकूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो मैंने सोचा कि ये ठंडी होगी इतनी देर में मैं रोटी भी सेक लेती हूँ। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो फिर ज़्यादा गर्म रोटी नहीं खप पाती है, तो मैं पहले बना लेती हूँ। तो अभी रोटी बनी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है कि आप कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई थी मेरी वीडियो में। तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मन नहीं होता है बनाने का। लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ रोटी बन चुकी थी। उसके बाद मूली भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसको निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद यहाँ मैंने जीरा डाला। जीरा के बाद फिर मैंने लहसुन डाल दिया, और लहसुन और जीरा का तड़का मैं लगाती हूँ। हींग भी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने हींग नहीं डाली, क्योंकि हींग ना अभी मैं वैसे लेके आई थी अपने घर से, तो वो फिर ज़्यादा गीली सी है, तो अभी पिस नहीं पाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जीरा और लहसुन का ही तड़का मैं लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया नमक और गरम मसाला,
धनिया पाउडर, तो यही मैं डालती हूँ। और इसमें फिर मैंने हरी मिर्च डाल दी क्योंकि लाल मिर्च का इसमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो लाल मिर्च मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो इस तरह से ना मुझे मूली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो वो वैसी पानी वाली बनती है तो वो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से फ्राई करके बॉईल करने के बाद फ्राई करती हूँ मूली। तो इस तरह से मूली बनाने में ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इधर मूली बॉयल हो रही, वो फ्राई हो रही है। इतनी देर में मैं अपने बर्तन जो धुले हुए थे मैंने वो भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में बर्तन धुलती रहती हूँ तो वो फिर हो जाते हैं डलिया में रखे हुए, तो मैं सोचा कि इनको भी रख देती हूँ। और उनको रखने के बाद जो मैंने पनीर फाड़ा था दूध, तो उसे भी मैं यहाँ वैसे मैंने छलनी में करके रख दिया था, तो उसे अच्छी से मैं ड्राई कर देती हूँ। और इसको मैं फिर उसमें हैंकी में डाल के रख दूँगी तो और अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो मुझे सुबह बनाने थे रिशु के लिए पराठे पनीर के, तो मैंने फिर सोचा कि अभी मैं फाड़ के रख देती हूँ तभी सुबह बन पाएंगे। नहीं तो सुबह फाड़ो फिर सुबह इतने अच्छे से ड्राई नहीं होती है, क्योंकि फिर वो सूखती नहीं है, तो पराठे भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो सुबह की तैयारी रात को ही करके रखनी पड़ती है। कोई भी चीज़ है तो वो सोच लो कि मुझे क्या बनाना है, तो फिर इससे ना काम जल्दी हो जाते हैं सुबह के। तो तैयारी सुबह की रात को ही करके रख दो तो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं सारे काम मॉर्निंग के टाइम। तो यहाँ मैंने लगा लिया खाना, हस्बैंड के लिए लगा लिया, अपने लिए लगा लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।